दक्षिण भारत में एक वैश्य परिवार, तो वैश्य थे बड़ा भक्तिमान, धर्मात्मा, दान पुण्य करना उनका स्वभाव था। क्योंकि वैश्यों के लिए लिखते हैं वेद व्यास जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, सोचिय वैश्य कृपण धनवानु। आहा, सोचिए वैश्य कृपण धनवाना, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, 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 जो न अतिथि शिव भगत सुजाना, जो न अतिथि शिव भक्त सुजाना, सोचिए वैश्य कृपण धनवाना, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, सोचिए वैश्य, सोचिए वैश्य, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि वह वैश्य धनवान है फिर भी कृपण है, अतिथि पूजा और शिव भक्ति नहीं करता है, वह चिंतनीय है, वह निंदनीय है। उसके मरने पर चिंता करनी चाहिए कि उसको सदगति हुई कि नहीं हुई, क्योंकि धनवान होने पर भी कृपण हो जाना, और यह प्रायः होता है। लोग अपने धन का दुरुपयोग कर सकते हैं। जब लक्ष्मी जी बढ़कर आती है ना, तो लक्ष्मी जी का कुछ, लक्ष्मी जी की बुराइयां भी है। क्योंकि लक्ष्मी जी की एक बहन है, उसका नाम है मदिरा। क्या नाम है? मदिरा। वो भी पीछे पीछे आ ही जाती है। लोग मदिरा का आश्रय लेते हैं, शराब पीते हैं। और एक दूसरा है, वो है जुआ। आदमी जुए में कहीं न कहीं शौक में पैसा बर्बाद करता है, शराब में पैसा बर्बाद करता है। ये दो व्यसन जो है लक्ष्मी के साथ लग जाता है। इसलिए एक सिद्धांत बनाया, यदि धनवान है तो अतिथि सेवा हो और शिव की भक्ति हो, धनवान है तो सज्जन भी हो। अपने देश में भी और विदेश में बहुत धनवान है, लेकिन सभी धनवान की प्रशंसा नहीं होती है। हाँ, जो देशभक्ति में, जो समाज की सेवा में अपनी आमदनी का खर्च, कुछ हिस्सा खर्च करते हैं। अभी भारत रत्न रतन टाटा जी, अभी उनका शरीर पूरा हुआ कुछ दिन पहले, तो क्यों लोग उनका इतना आदर करते हैं? क्योंकि अपने इनकम का 70% उन्होंने देश सेवा में खर्च कर दिया। 70%। खुद का कुछ खर्च ही नहीं, तो देश के विकास में बहुत योगदान रहा उनका।
आज अंबानी परिवार है तो धर्म में बहुत खर्च करता है। उनकी माता कोकिलाबेन सत्संग सुनने जाती है प्रेमपुरी में। अभी मेरा सत्संग है प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में 30 नवंबर से 7 दिसंबर। तो सोचिए, वैश्य कृपण धनवानों, धनवान होते हुए भी कृपण है, धनवान होते हुए भी शिव की भक्ति नहीं करते हैं, सब कुछ होने पर भी भगवान की भक्ति में कंजूसी करते हैं। तो ये बहुत चिंतनीय विषय हो जाता है। तो मैं वही आपसे बता रहा था कि यदि भगवान ने आपको धन दिया है, उस धन का सदुपयोग होना चाहिए, सही जगह पर धन लगना चाहिए।